हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें एमसीक्यू के अंतर्गत आपके समक्ष क्वेश्चन रहेगा जो हर एक एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपीएससी के एग्ज़ाम दे रहे हो, तो काफ़ी महत्व रखेगा। चलिए देखते हैं हमारा आज जो है एमसीक्यू क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफी महत्व रखेगा कि विभवांतर V और धारा I के बीच संबंध की खोज किसके द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही साफ और क्लियर है कि विभवांतर V और धारा जो है किसी एक साइंटिस्ट ने खोजी थी। क्या वो न्यूटन था, या B एम्पेयर था, या C ओम था, या D वोल्ट था? कौन था? अगर आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे। चलिए आप अपना आंसर पहले लिखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए है तो आपको सबसे पहले इसमें समझने की ज़रूरत है। आपने अपना आंसर लिख लिया होगा तो क्या हो सकता है आपके लिए, क्या ऑप्शन आपका सही जाएगा? चलिए मैं देखता हूँ कोशिश करके क्या आपका ऑप्शन हो सकता है। देखिए, विभवांतर जो होती है V और धारा के बीच संबंध की खोज किसने की थी? विभवांतर और धारा के बीच संबंधों की खोज किस व्यक्ति ने की थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर हम देखना चाहें तो इसका डायरेक्ट आंसर हम ओम दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि V इक्वल टू आई आर। तो ये किसने दिया था? ओम्स ने दिया था। ये ओम्स लॉ भी है। तो जर्नल सी बात दोस्तों, मैंने कहा ना थोड़ा नॉलेज की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने विभवांतर और धारा I यानी V और I की संबंध की खोज किसने की थी? ओम्स ने की थी। और ओम्स लॉ तो आपको जानते ही हो। तो वही बात कहता हूँ ना कि आंसर आपके सामने होता है, लेकिन फिर भी हम कंफ्यूज होते रहते हैं। कितने बच्चों को सही गया कमेंट जरूर करके मुझे बताना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए हमारे समक्ष अगला क्वेश्चन आ गया है। ये भी काफी दिलचस्प क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि ऊर्जा की वर्ग की इकाई क्या है? ऊर्जा की वर्ग की इकाई क्या है? क्या वॉट है, वॉट घंटा है, या किलो वॉट घंटा, या किलो जूल है? देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर क्लियर है, काफी महत्वपूर्ण है और समझ वाली है कि ऊर्जा की वर्ग की इकाई को हम किस में नापते हैं। क्या उसको वॉट में, वॉट घंटा में, या किलो वॉट घंटा में, या किलो जूल में? आप अपना आंसर दीजिए, क्या आंसर हो सकता है इसका? तो आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, मुझे इतना विश्वास है। मैं देखता हूं इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, ऊर्जा की वर्ग इकाई को हम क्या कहते हैं? देखिए, हम वाट तो नहीं कहते। जो ऊर्जा आपके घरों में आता है, क्या उसको वाट से नापते हो? क्या वाट में आता है? मीटर वाट में दिखाता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। वाट घंटा में भी नहीं दिखाता, न किलो जूल में होता है। तो जर्नल सी बात है, किलो वाट घंटा, किलो वाट आवर आपने देखा ही होगा ना, KWH लिखा हुआ होता है। तो किलो वाट घंटा जो हमारे घर में ऊर्जा की वर्ग की इकाई होती है उसे हम किलो वाट घंटा में नापते हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही है। आप ऑप्शन सी के साथ जा सकते हो। ऑप्शन सी सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्वेश्चन है, एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? एक विद्युत फ्यूज जो होती है, आपने देखा ही होगा कि फ्यूज को हम सबसे पहले जो है लाइव वायर में यूज करते हैं, यानी पॉजिटिव वायर में यूज करते हैं। तो ये फ्यूज किस पर कार्य करता है? कि धारा का रासायनिक प्रभाव। देखिए, ये प्रिंसिपल है। फ्यूज का जो वर्क करता है ये प्रिंसिपल है। और कई बार ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, सभी जगह ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि एक विद्युत फ्यूज किस पर कार्य करता है? क्या धारा का रासायनिक प्रभाव पे, या बी धारा का चुंबकीय प्रभाव के ऊपर, या सी धारा का प्रकाश प्रभाव के ऊपर, या डी धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर? क्वेश्चन बहुत क्लियर है। समझ वाले बच्चे बहुत ही जल्दी आंसर देंगे और नहीं समझने वाले जल्दी आंसर नहीं दे पाएंगे। क्वेश्चन बिल्कुल साफ है। आप अपना आंसर लिख चुके होंगे, मुझे विश्वास है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर देखा जाए तो एक विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है? जनरल सी बात है। देखिए, रासायनिक प्रभाव, रासायनिक तो यहाँ पर यूज ही नहीं हो रहा है। क्या आप विद्युत फ्यूज में रसायन का यूज करते हो? तो ये तो गलत है। तो ऑप्शन बिल्कुल ही एलिमिनेट हो जाता है। बी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। क्या जब आप फ्यूज लगाते हो तो क्या वहां पर चुंबक प्रभाव देखने को मिलता है? क्या वहां चुंबक का कोई रोल होता है? नहीं होता है ना। तो चुंबक का तो रोल ही खत्म हो गया। सी धारा का प्रकाश प्रभाव। क्या आप फ्यूज लगाते हो तो क्या उसमें से रोशनी आती है? कि जो प्रकाश प्रभाव की बात किया जाए, नहीं ना। तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही है। धारा की तापीय प्रभाव, जब वहां पर तार जो होता है गर्म हो जाती है तो फ्यूज कट जाता है, फ्यूज टूट जाती है। तो इसका मतलब जो है एक विद्युत फ्यूज
किस पे कार्य करती है? धारा का तापीय प्रभाव पे। तो ऑप्शन आपका डी सही है। देखिए क्वेश्चन को समझना जरूरी है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़ते नहीं ना, समझते हो, डायरेक्ट जो है ट्रिक लगाने की कोशिश करते हो। ट्रिक कभी सटीक नहीं होता है, तो यही बात हमेशा मैं कहता हूँ। तो इसका ऑप्शन जो है डी, धारा के तापीय प्रभाव के कारण जो होती है फ्यूज गलती है। यानी फ्यूज किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? धारा का तापीय प्रभाव के ऊपर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे समक्ष। अगला क्वेश्चन आपके समक्ष आ गया है। ये भी क्वेश्चन काफी देखा जाए तो इंटरेस्टिंग लग रहा है कि विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन फिर रिपीट करता हूं। जो विद्युत धारा होती है, विद्युत धारा के प्रभाव में चालक होती है, क्योंकि चालक होगी तभी विद्युत धारा प्रभावित होगी। तो विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा, जो चालक के पदार्थ होते हैं उसमें उत्पन्न अवरोध यानी बाधाएं को हम क्या कहते हैं? जो बाधा उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन अगर सोचिएगा तो बहुत ही क्लियर और डायरेक्ट है। क्या उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, क्या बी आचरण कहते हैं, या सी प्रेरकत्व कहते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी इजी है। आप अपना आंसर लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। क्वेश्चन यहाँ पर बदल जाता है, आंसर वही रह जाती है कि विद्युत धारा के प्रभाव में चालक के पदार्थ द्वारा उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं? जनरल सी बात है दोस्तों, हम उसको रिस्ट्रिक्शन करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यानी ए ऑप्शन सही है। आप ए ऑप्शन के साथ जा सकते हो, प्रतिरोध। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आंसर था, प्रतिरोध। क्वेश्चन बेसिकली बदल जाता है लेकिन आंसर कभी बदलती नहीं है, आंसर तो वही रहेगा। एग्जामिनर क्वेश्चन को जितना मर्जी घुमा सकता है। हम पीछे भी ऐसे क्वेश्चन किए थे, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है कि क्वेश्चन यहाँ पर हमें बदल के दिया गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारे समक्ष आ गया है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्यों है। आप यहाँ सोचिएगा कि त्रिपान स्टडी सेंटर ने बहुत ही एसआई यूनिट को उठाया है। दोस्तों ये चैप्टर ही ऐसा है जहाँ पर एसआई यूनिट एग्जाम में आएगा ही आएगा। मेरा विश्वास है कि अगर आप ये सारे एमसीक्यू कर लेते हो ना, तो उसमें से जो है जितना मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, और क्वेश्चन इसी प्रकार के होंगे, यही होगा, क्योंकि इस चैप्टर में एसआई यूनिट का बहुत ही महत्व रखता है। इसलिए यहाँ पर मैंने एसआई यूनिट को बहुत क्वेश्चनों को रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? क्या वो न्यूट्रन है, क्या ओम है, क्या वो वाट है, क्या जूल है? क्वेश्चन क्लियर है। आप पहले अपना आंसर को सोचिए, फिर लगाइए, फिर बताइए। देखिए प्रतिरोध की इकाई क्या है? जनरल सी बात है दोस्तों, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस यानी ओम, यानी इसका आंसर जो गया ओम होगा, ना कि न्यूटन, ना कि वाट, ना तो जूल। इसका आंसर जो है बी ओम है। तो आप बी ओम के साथ जा सकते हो। ओम जो है प्रतिरोध का एसआई इकाई है। प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है? ओम। यानी बी ऑप्शन आपका सही है।